जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, बस चीजों को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। राजाओं में राजा, नवग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है और सिंह राशि को भी 12 राशियों में राजा का स्थान मिला है। सिंह राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा? आपके लिए ऐसी कौन सी वो 7 मुख्य घटनाएं हैं जो इस साल होकर ही रहेंगी? आज पूरा विस्तार से जानेंगे, तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर नंबर दिया गया है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप इस नंबर पर हम अपना जन्म विवरण यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें लिख करके भेजें। आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, शुल्क लागू रहेंगे। तो ये साल 2024, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और साल 2024 आपके लिए क्या लेकर के आया है, वो ऐसी कौन सी 7 खास घटनाएं आपके जीवन में 2024 में होकर रहेंगी? तो पहले उन घटनाओं के बारे में जान लेते हैं, फिर आपको विस्तार से समझाएंगे कि ऐसा होगा क्यों। तो सबसे पहले इस साल 2024 में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। यानी जो भी विद्यार्थी हायर एजुकेशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या उससे भी अधिक मास्टर्स के अलावा भी जो पीएचडी लेवल या डॉक्टरेट लेवल की डिग्री हासिल कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत बेहतरीन रहेगा। इस साल अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसके अलावा ये साल विदेश में भाग्योदय होने के प्रबल चांस हैं। यानी जो विद्यार्थी विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए भी विदेश में भाग्योदय के पूरे प्रबल चांस हैं। यानी हायर एजुकेशन में भी आपको सफलता और दूसरे नंबर पर विदेश में जाकर आपको शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा या विदेश में जाकर आपको सेटल होने का मौका मिलेगा। तीसरी जो सबसे मुख्य घटना होगी वो, आप यदि राजनीति से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में जुड़े हैं, तो राजनीति में आपका दबदबा कायम रहेगा। राजनीति में उच्च पद मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता। चौथी जो घटना होगी इस साल, आप किसी ना किसी धार्मिक यात्रा पर अवश्य जाएंगे। यानी कोई भी ऐसा स्थान जो धार्मिक मान्यताओं में सबसे शुभ माना जाता हो, वहां आप जरूर जाएंगे। यानी कोई ना कोई धार्मिक या तीर्थ स्थान की यात्रा अवश्य होगी। इसके अलावा इस साल जो 5वीं मुख्य घटना होगी वो है नौकरी में प्रमोशन। तो नौकरी में प्रमोशन के भी प्रबल चांस बनेंगे। और छठी जो घटना है इस साल वो है संतान सुख की प्राप्ति। 7वीं मुख्य घटना जो है इस साल, पैतृक संपदा मिलने के बहुत प्रबल चांस रहेंगे। पैतृक संपदा आपको मिल सकती है या आपको अचानक पैतृक धन लाभ मिल सकता है। तो ये जो 7 मुख्य घटनाएं हैं इस साल होने के प्रबल चांस हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये जो आज का गोचर है आप अपनी चंद्र राशि से ही देखिएगा और सबसे पहले ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे पूरा साल। केतु आपके धन भाव द्वितीय भाव में रहेंगे और राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे मीन राशि में। वहीं शनि पूरा साल आपके सप्तम भाव में रहेंगे। शनि 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे यानी रेट्रो रहेंगे। यानी 2023 में भी जून से लेकर नवंबर तक शनि वक्री थे
और 2024 में भी जून से लेकर नवंबर तक शनिदेव वक्र अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति 1 मई तक आपके भाग्य स्थान में है और 1 मई को बृहस्पति दशम भाव में चले जाएंगे। और इसके अलावा सूर्य का गोचर जो है वो 12 राशियों में, सूर्य पूरा एक साल में 12 राशियों में अपना गोचर जो है कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य के गोचर से। सूर्य आपके 1 जनवरी को पंचम भाव में होंगे और पंचम भाव में सूर्य पर गुरुदेव की नवम भाव से दृष्टि भी पड़ रही है। भाग्य भाव से बृहस्पति की दृष्टि होगी। सूर्य 1 जनवरी पंचम भाव में होंगे, यानी सूर्य और बृहस्पति के प्रभाव से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। पारिवारिक सुख साधनों की वृद्धि होगी। संतान की तरफ से सुख समाचार प्राप्त होंगे, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। संतान की प्रगति, तरक्की या संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी आपका समय बहुत बढ़िया रहेगा। पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी अच्छी सफलता हासिल होगी। तो 1 जनवरी सूर्य आपके पंचम भाव में है, लेकिन सूर्य पर क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि आ रही है भाग्य स्थान से, तो सूर्य और बृहस्पति बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे छठे भाव में। सूर्य हालांकि यहां पर शत्रु राशि में है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य छठे भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन शत्रु राशि में होने की वजह से सूर्य अपना खुल करके आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। फिर भी आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा। नौकरी में अनुकूलता, शत्रु आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे, यानी शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। अब यहां पर 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक सूर्य रहेंगे, लेकिन मंगल 5 फरवरी को ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में उच्च के मंगल निसंदेह आपको बहुत ही जबरदस्त फल देंगे। शत्रुओं पर हावी रहेंगे, नौकरी में अच्छी प्रमोशन, नौकरी में तरक्की, नई नौकरी मिल सकती है आपको। यानी मंगल के छठे भाव में आते ही आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसके अलावा ऋण आदि की सुविधा भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो छठे भाव में जो मंगल का गोचर रहेगा 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। मंगल के क्रोध की वजह से या जल्दबाजी की वजह से कई दफा चोट या दुर्घटना आदि का योग भी बन जाया करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मंगल शुभ फल ही प्रदान करेंगे। 13 फरवरी को सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और यहां पर सूर्य और शनि का युति योग बनेगा। यह स्थिति आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य और शनि एक प्रकार का ग्रहण योग बना देते हैं। सूर्य शनि दोनों परस्पर शत्रु भी हैं। तो सूर्य और शनि के प्रभाव से आपके दांपत्य जीवन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा, खर्चों की अधिकता से आप परेशान रहेंगे। तो ये जो 13 फरवरी के बाद का जो 1 महीने का समय रहेगा, 13 फरवरी से लगभग 14 मार्च, क्योंकि 14 मार्च को भी सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे राहु के साथ, तो वहां भी ये समय अनुकूल नहीं है। यानी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 13 फरवरी से लेकर के लगभग 13 अप्रैल तक, 13 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक का जो समय है, ये आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि पहले सूर्य शनि सप्तम भाव में होंगे, उसके बाद सूर्य राहु अष्टम भाव में होंगे। इसमें आपको 13 फरवरी से 13 अप्रैल तक चोट, दुर्घटना, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, सरकार से भय, सरकार से दंड या जुर्माना मिल सकता है, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, पैसों के मामले में आपको धोखा मिल सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं
13 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक रहेंगी। लेकिन 13 अप्रैल को फिर सूर्य देव चले जाएंगे अपनी उच्च राशि में नवम भाव में, और जितना यहां पर सूर्य ने अशुभ फल प्रदान किया था उससे कहीं अधिक यहां नवम भाव में जब सूर्य उच्च के होंगे आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य और बृहस्पति का यहां मेल होगा 13 अप्रैल को। बृहस्पति भी 1 मई तक यहां रहेंगे, यानी 13 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक सूर्य और बृहस्पति नवम भाव में आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। पैतृक संपदा मिल सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है। नवम भाव में बृहस्पति हायर एजुकेशन दिलाते हैं, विदेश में भाग्योदय, लंबी दूरी की यात्राएं, राज्य सरकार से आपको लाभ मिलता है, सरकारी धन आपको प्राप्त होता है, सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, राजनीतिक क्षेत्र में आपका डंका बजता है, राजनीति में सफलता, हायर पोस्ट आपको मिल सकती है, धार्मिक यात्राओं पर आप जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा संतान की तरफ से शुभ समाचार और भाग्य तो आपका साथ देता ही देता है। यानी बृहस्पति और सूर्य, यानी सूर्य जब 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल भी यहां पर 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक रहेंगे, तो मंगल भी क्योंकि यहां स्व राशि में होंगे तो प्रॉपर्टी आदि में या भाग्य की वृद्धि करने में सहायक होंगे, एजुकेशन यानी टेक्निकल क्षेत्र में आपको सफलता देंगे। तो मंगल का गोचर भी नवम भाव में 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। उसके बाद 14 मई को सूर्य चले जाएंगे आपके दशम भाव में। अब सूर्य दशम भाव में 14 मई को होंगे और 1 मई को बृहस्पति भी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहां एक बार फिर से बृहस्पति और सूर्य का परस्पर युति योग बनेगा, और ये जो 1 महीने का समय होगा यानी 14 मई से लेकर 14 जून, इवन 14 जून के से लेकर 29 जून तक बहुत बढ़िया रहेगा। 29 जून के बाद भी इवन 16 जुलाई तक, मतलब अगर हम देखें तो 13 अप्रैल से लेकर के 16 जुलाई तक, 13 अप्रैल से लेकर के 16 जुलाई तक का समय आपके लिए इस पूरे साल भर में बेहतरीन रहेगा, क्योंकि पहले सूर्य और बृहस्पति नवम भाव में उच्च होंगे, सूर्य यहां उच्च होंगे, बृहस्पति के साथ युति योग बनाएंगे, भाग्य की वृद्धि। उसके बाद बृहस्पति और सूर्य दशम भाव में एक बार फिर युति योग बनाएंगे, यहां भी राज्य सरकार से आपको लाभ, पदोन्नति और अच्छी सफलता यानी कार्यों में अच्छी सफलता दिलवाते हैं। अकेले अकेले हों तो बात अलग है, अकेले अकेले इनका गोचर उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन जब 2 मित्र ग्रह युति योग करते हैं तो ऐसे में शुभ फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि होगी तो बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी करेंगे, चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि प्रॉपर्टी आदि से लाभ मिलेगा, और छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपको आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी, नौकरी में तरक्की और सफलता। 14 जून को सूर्य आ जाएंगे आपके एकादश भाव में, 11वें भाव में, और यहां पर सूर्य और बुध दोनों ही इकट्ठे, क्योंकि बुध भी 14 जून को ही 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो 14 जून को सूर्य आएंगे, 14 जून को बुध आएंगे, बुध यहां 29 जून तक रहेंगे और सूर्य यहां 16 जुलाई तक रहेंगे। तो सूर्य और बुध का, क्योंकि बुध आपके धन और लाभ के स्वामी हैं और बुध यहां अपनी राशि में होंगे, सूर्य भी 11वें भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, तो यहां भी आपके लिए बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आपको सरकार के माध्यम से लाभ होगा, सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा, आपके सरकारी कार्यों में सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंधों में सफलता, शेयर मार्केट से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। तो यहां भी कुल मिलाकर के सूर्य और बुध के वजह से बहुत अच्छा फल प्रदान होगा। तो देखा जाए तो 13 अप्रैल से 16 जुलाई का समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। उसके बाद सूर्य 16 जुलाई को चले जाएंगे 12वें स्थान में, और यहां पर सूर्य खर्चों को बढ़ा देते हैं, यानी खर्च परेशान करेंगे, अनावश्यक खर्च, और कहीं ना कहीं धन हानि के योग भी बनते हैं, स्वास्थ्य हानि के योग भी बनते हैं।
तो सूर्य ने 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक आपको अशुभ फल दिया था। उसके बाद अब 16 जुलाई को सूर्य आपको अशुभ फल देंगे, यानी धन हानि, स्वास्थ्य हानि करेंगे। 16 अगस्त को सूर्यदेव आपके प्रथम भाव में होंगे, यहां सूर्य अपनी राशि में होंगे और अपनी राशि में सूर्य शुभ फल प्रदान करेंगे। कार्यों में सफलता और सेहत और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य स्वास्थ्य की हानि करते हैं। और जैसे ही 16 अगस्त को सूर्य प्रथम भाव में आएंगे तो सेहत और स्वास्थ्य में सुधार करेंगे और यहां पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी, क्योंकि सूर्य अपनी स्वराशि में है। इसके बाद सूर्य 16 सितंबर को चले जाएंगे आपके धन स्थान में और 23 सितंबर को बुध भी आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे। तो 16 सितंबर से लेकर के लगभग 17 अक्टूबर तक का जो समय होगा बहुत शुभ रहेगा और इसमें भी 23 सितंबर से 10 अक्टूबर का समय विशेष तौर पर शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान सूर्य बुध एक बार फिर से मिलने वाले हैं। केतु भी धन स्थान में शुभ फल ही देते हैं। तो सूर्य, बुध और केतु तीनों मिलकर के बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। यहां भी आपके लिए आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। हाँ, आंखों संबंधी थोड़ा कष्ट हो सकता है। और इसके अलावा जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य फिर नीच के हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य जब नीच के होंगे तब आपके कार्यों में व्यवधान पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, अड़चने पैदा करेंगे। किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी करा सकते हैं। तो यहां भी आपको थोड़ा सा समय सावधान रहना होगा। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य आपके चौथे भाव में आएंगे। चौथे भाव में भी सूर्य कुछ खास बढ़िया नहीं माने गए हैं। यहां भी सूर्य जो है, हालांकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, सूर्य और बृहस्पति आमने सामने रहेंगे। कारोबारी दृष्टिकोण से सूर्य और बृहस्पति का मिलन बहुत अच्छा है। आमने सामने समसप्तक योग रहेगा, कारोबार में अच्छी सफलता, जमीन जायदाद संबंधी क्षेत्रों से अच्छा लाभ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के मन अवश्य परेशान रहेगा और थोड़ी बहुत घरेलू उलझने भी रहेंगी। लेकिन कारोबार के लिए और प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए सूर्य और बृहस्पति का आमने सामने होना अत्यंत ही शुभ रहेगा। अच्छी तरक्की, अच्छे प्रमोशन के चांस बनेंगे। इसके बाद सूर्य 15 दिसंबर को वापस आ जाएंगे पंचम भाव में और यहां पर अब क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही तो पंचम भाव में फिर सूर्य का सामान्य ही गोचर रहेगा, यानी सामान्य फल ही देंगे, ज्यादा शुभ फल नहीं देंगे। पंचम भाव में संतान संबंधी चिंता या कष्ट पैदा करेंगे। तो क्योंकि जब 1 जनवरी को सूर्य यहां गोचरवश थे तब गुरु की दृष्टि थी, लेकिन अब गुरु की दृष्टि नहीं है, तो ऐसे में सूर्य अकेले यहां पर इतना शुभ फल नहीं देते हैं पंचम भाव में। इसके अलावा शनि पर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। शनिदेव आपके सप्तम भाव में है, अपनी राशि में है। निसंदेह शनिदेव शश योग बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। शनिदेव जहां तक दांपत्य जीवन की बात है तो वहां पर शनिदेव इतना अच्छा फल नहीं देंगे, खास करके जब सूर्य और शनि का युति योग होगा 13 फरवरी से 14 मार्च तक। वो समय दांपत्य के लिए शुभ नहीं है और पारिवारिक उलझने बढ़ेंगी। इसके अलावा शनिदेव 29 जून को वक्री होने वाले हैं। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक भी शनिदेव शुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि वक्री होंगे सप्तम भाव में, तो यहां पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचा देंगे और आपकी अपनी सेहत या आपके पार्टनर की सेहत के लिए भी अनुकूल नहीं है। लेकिन इसके अलावा यानी 29 जून से पहले पहले शनिदेव आपको बहुत अच्छा फल देंगे। वो भी किसमें? शनि अपने कारकत्व की चीजों से, यानी जो लोग भी शनिदेव के कार्यों से जुड़े हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, शराब, इस प्रकार के जो कार्य करते हैं उनके लिए शनि बहुत अच्छा फल देंगे। सप्तम भाव में व्यापार की वृद्धि करेंगे, अच्छा धन लाभ होगा, अच्छी इनकम होगी और व्यापार अच्छा चलेगा। लेकिन ये स्थिति केवल और केवल जो है शनिदेव उनके लिए है जिनके शनि से संबंधित कारोबार है। हां, वक्री शनि में एक चीज और बता दूं, जब शनि वक्री होते हैं तो शनि अपने पदार्थों में तेजी ले आते हैं, यानी
जो लोग भी इन पदार्थों से, शनिदेव के पदार्थों से कार्य कर रहे हैं, लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों में शनिदेव कारोबार में और तेजी ले आएंगे। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से तो शनि का गोचर बहुत अच्छा है, अपनी राशि में है शनि, शश योग भी बना रहे हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए शनि उतने बढ़िया नहीं है। शनि अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। तो यहां पर शनि का मिश्रित प्रभाव रहेगा, दो तरीके से प्रभाव देंगे, यह भी आपको समझना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि वालों के लिए इस साल का 2024 का एक संक्षिप्त सा गोचर फल। अब सिंह राशि के लिए देखिए इस साल कौन कौन से ग्रह शुभ हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य आपके शुभ है। सूर्य का लगभग जो गोचर है इस साल बढ़िया रहेगा। जैसा मैंने बताया कि सूर्य 13 अप्रैल से लेकर 16 जुलाई तक बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। उसके बाद सूर्य द्वितीय भाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो सूर्य का गोचर लगभग बहुत शुभ माना गया है इस साल के लिए। तो आप सूर्य के और ज्यादा पावर को बढ़ाने के लिए सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। रूबी माणिक जो है ये सूर्य का रत्न है। आप यदि पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ की अनामिका में, और यदि महिला है तो अपने बाएं हाथ की अनामिका में आप रूबी रत्न पहन सकते हैं, और कम से कम 6.25 रत्ती का रूबी रत्न धारण करना श्रेयस्कर है। इसके अलावा इस साल बृहस्पति का गोचर भी बहुत अच्छा है। मई तक भी बृहस्पति भाग्य स्थान में है, और उसके बाद भी दशम भाव में बृहस्पति है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के जून तक, 14 जून तक, जब तक सूर्य और बृहस्पति का गोचर दशम भाव में रहेगा, तब तक 14 जून तक बृहस्पति आपको बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान करेंगे। तो ऐसे में बृहस्पति को भी शुभ किया जा सकता है। बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं, बुद्धि और विद्या की वृद्धि करते हैं। यानी बृहस्पति को शुभ करने से क्या होगा, संतान की तरफ से सुख और बुद्धि की और विद्या की वृद्धि करते हैं, यानी पढ़ाई में, विद्या के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता दिलाते हैं। तो बृहस्पति को शुभ करने के लिए आप बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, और यदि महिलाएं हैं तो बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में आप 6.25 रत्ती का पुखराज जो है वो धारण कर सकते हैं। और चूंकि शनि और राहु, जैसा मैंने बताया कि शनि दाम्पत्य जीवन के लिए उतने बढ़िया नहीं है, राहु भी अष्टम भाव में, हालांकि अचानक धन लाभ करवाते हैं राहु, लेकिन राहु अष्टम भाव में नुकसान कई बार ज्यादा कर देते हैं। तो राहु का भी गोचर अष्टम भाव में उतना बढ़िया नहीं है। तो इन दोनों से हमें सावधान रहना होगा। इसके लिए आप रोजाना शनि देव का या राहु देव का बीज मंत्र आप रोजाना जाप कर सकते हैं। हर शनिवार के शनिवार शनि मंदिर जा सकते हैं, माथा टेकें, शनिदेव का पाठ करें, तो इससे आपको शनि और राहु के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।